एक दफ़ा का जिक्र है कि पहाड़ियों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में पाशा नाम का एक लड़का रहता था। पाशा अपने मेहरबान दिल और गर्म मुस्कुराहट के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पास एक शरारती सिलसिला भी था जो उसे अक्सर मुसीबत में डाल देता था। इसके वालिदैन मिस्टर और मिसेस रुस्तम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा इसमें अच्छी अक़दार पैदा करने की कोशिश करते थे। एक धूप वाली दोपहर गांव के आसपास के सरसब्ज मैदानों की तलाश के दौरान पाशा ने बलूत के एक बड़े दरख्त के नीचे छुपे हुए खूबसूरती से तैयार किए गए लकड़ी के संदूक से ठोकर खाए। इसके अंदर तजस्सुस भड़क उठा और बगैर सोचे समझे उसने डब्बा खोला और उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ पाया। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं और जोश का सैलाब उसकी रगों में दौड़ गया। ताहम जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पाशा जुर्म के भारी एहसास को दूर न कर सका। वो जानता था कि सोने का डब्बा इसका नहीं है और वो इस तरह के राज रखने का बोझ नहीं उठा सकता। रात के बाद रात वो जागता रहा, अपने ज़मीर से तड़पता रहा। एक बदकिस्मत दिन गांव के चौक से गुजरते हुए पाशा ने आंसुओं से भरे एक पोस्टर को देखा जो एक लकड़ी की चौकी पर लटका हुआ था। इसमें लिखा था, गुमशुदा कीमती सोने के सिक्कों से भरा हुआ लकड़ी का डब्बा, इसकी बहिफाजत वापसी के लिए पेश करदा इनाम। गांव की सराय में मिस्टर हानी से राबता करें। उसके गिले में एक गांठ बनी और उसका दिल बेचैनी से दौड़ा। इसे मालूम हुआ कि जो डब्बा इसे मिला है वही किसी और का था। एक लम्हा ज़ाय किए बगैर पाशा हाथ में लकड़ी के डब्बे को मजबूती से पकड़े सराय की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, मिस्टर हानी, एक थके हुए चेहरे वाले आदमी ने अपनी आंखों में उम्मीद की किरण के साथ देखा। पाशा, इसकी आवाज़ खुलूस से कांपती हुई बोली, जनाब, मुझे यकीन है कि आप यही तलाश कर रहे हैं। कमरे में खामोशी छा गई जब हानी की नज़रें पाशा से लकड़ी के डब्बे की तरफ हट गई। इसकी आंखें तशक्कुर के आंसुओं से भर गई जब वो नौजवान लड़के को गिले लगाने के लिए आगे बढ़ा। शुक्रिया मेरे प्यारे लड़के, उसने सरगोशी की। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये मेरे लिए कितना मानी रखता है। ये वो सके हैं जो मैंने अपनी मरहूमा बीवी से छोड़े हैं। उनकी बहुत ज़्यादा जज्बाती कीमत है। पाशा मुस्कुराया, इसका दिल राहत और खुशी की आमेज़िश से फूल गया। इस लम्हे में उसने महसूस किया कि ईमानदारी का बोझ उसके कंधों से हट गया है, जिसकी जगह तकमील के ज़बरदस्त एहसास ने ले ली है। इसके वालिदैन, जो उसकी तलाश कर रहे थे, दिली मिलन का मुशाहिदा करने के लिए ऐन वक्त पर पहुंच गए। उनकी आंखों में फ़ख्र चमक रहा था जब उन्होंने अपने बेटे को गिले लगाया, इसके अमाल की शिद्दत को समझते हुए। पाशा की ईमानदारी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने इसकी दियानतदारी के लिए उसकी तारीफ की और गांव के बुजुर्गों ने ईमानदारी की लाजवाल खूबी की कहानियां शेयर की। पाशा इल्हाम की अलामत बन गए, हर एक को याद दिलाते हुए कि आजमाइश के वक्त भी ईमानदारी ही वो रास्ता है जो हकीकी खुशी और अंदरूनी सुकून की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे साल गुजरते गए, पाशा एक उम्दा नौजवान बन गया जो उसने सीखे असबाक से रहनुमाई हासिल की। इसने लकड़ी के इस डब्बे की याद और ईमानदारी की ताकत अपने दिल में ले ली, और जब भी गांव में किसी को इखलाकी परेशानी का सामना करना पड़ता तो वो पाशा से मशवरा लेते, ये जानते हुए कि इसके अल्फाज हमेशा गैर मुतज़लज़ल ईमानदारी से भरे रहेंगे। इस दिन से आगे पाशा के गांव ने इस यकीन को अपना लिया कि ईमानदारी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है बल्कि ज़िंदगी का एक तरीका है। और पाशा, वो लड़का जिसने कभी सोने के डब्बे को ठोकर खाई थी, रोशनी का मीनार बन गया, सच्चाई और सालमियत पर बनी दुनिया के रास्ते को रोशन करता रहा।